जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज हम यहाँ पर कुंडली के माध्यम से केतु से कैसे पूर्व जन्म के किए ऋण को, पूर्व जन्म के पाप को, कर्ज को कैसे जान सकते हैं, इसके ऊपर आज एक कुंडली के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। और कुंडली 28 सितंबर 1971 प्रयागराज का जन्म है, उत्तर प्रदेश, 8:30 प्रातःकाल। कुंडली ये बनी हुई है, तुला लगन की कुंडली है। दूसरे भाव में गुरु हैं, चंद्रमा तीसरे भाव में है, मंगल राहु चौथे भाव में है, शनि अष्टम भाव में है, कर्क राशि में केतु है और द्वादश भाव में सूर्य बुध शुक्र है। मित्रों, हम अपनी चर्चा पे चलें उसके पहले कुछ बातें मैं यहाँ कर देना चाहता हूँ, जिससे आप बातों को समझ सकें। मित्रों, इतना तो हम सभी जानते हैं कि केतु हमारी पूर्व जन्म में की गई, केतु हमारी गलती को दिखाता है। और ये भी आप जानते हैं कि राहु केतु पूर्व जन्म से जुड़े हुए जो भी आपके श्राप होते हैं, दूसरों के साथ आपने गलत कार्य किया होता है, उसको दिखाते हैं। आप की जिंदगी का राहु और केतु में दो अलग अलग चीज़ें छिपी होती हैं। आज हम यहाँ केतु की बात कर रहे हैं, तो आपके जीवन की जो भी पूर्व जन्म का कर्ज है, श्राप है, ऋण है, आप चाहे जो उसको कह लीजिए, गलत कार्य हैं, उसको हम केतु के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आज ये विधि मेरी खुद की नहीं है, मैंने भी इसको मीडिया के ओपन सोर्स से सीखा है। मैं आप तक ये विधि इसलिए पहुंचा रहा हूं जिससे आप भी इसको लगाकर और लाभ ले सकें, इसमें से निष्कर्ष निकाल सकें। और जिस विधि का जितना प्रयोग होता है उसमें उतनी ही ज़्यादा साफ सफाई और उतना ही ज़्यादा विकास भी होता है। तो ये ज्योतिष के हित में है कि जो भी विधियाँ, जो भी बुद्धिमान लोगों ने निकाली, ज्ञानी लोगों ने निकाली हैं, उनका हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करें, जिससे कि विधि में सुधार भी हो सके और प्रयोग करके लाभ भी ले सकें आप और हम। चलिए इस पर बात शुरू करें। सबसे पहले हम केतु के माध्यम से जानना चाहते हैं पूर्व जन्म के कर्ज को, तो हमको केतु को पकड़ना पड़ेगा। केतु कहाँ है, किस भाव में है, किस राशि में है। प्रस्तुत कुंडली में केतु कर्क राशि में दशम भाव में है। अब दूसरा स्टेप आ गया, केतु किस नक्षत्र में बैठा है, तो अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है। अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। अब आपको जो केतु
का नक्षत्र स्वामी बुध है, इसको देखना है। वो अपने भाव से तीसरे और कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र के साथ विराजमान है। बस हमें इतनी ही चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बुध स्वग्रही कन्या राशि में है और बुध स्वयं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, जो सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य यहाँ एकादश स्थान के स्वामी हैं, जहाँ सिंह राशि बनी है। मित्रों, इस पर गौर कीजिएगा तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। 4 दृष्टियां पड़ रही हैं। बुध पर भी राहु की दृष्टि है। राहु स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि श्रावण नक्षत्र है, और चंद्रमा स्वयं कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ से वो 9वें स्थान को देखते हैं कुल मिला के कुंडली की। और चंद्रमा दशमेश हैं, दशम स्थान के स्वामी भी हैं। तो ये मोटा मोटा कुंडली की स्थिति हुई। अब यहाँ शनि जो हैं चतुर्थेश और पंचमेश हैं। अब हम मोटा मोटा हमको इतना मालूम चल गया, जितनी चीज़ें आउटलाइन थी कुंडली की वो मालूम चल गई। अब हमारा काम शुरू होगा केतु के नक्षत्र से। केतु अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं और आप जानते हैं अश्लेषा नक्षत्र किसी निधि की रक्षा करने से जुड़ा होता है, दिखाता है। अश्लेषा नक्षत्र से सर्प जुड़े होते हैं और खजाने की रक्षा भी अश्लेषा नक्षत्र दिखाता है। बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि धन प्राप्त करने को दिखाता है। द्वादश भाव है, द्वादश भाव में हानि, दिवाला, जेल बंधन, अस्पताल यात्रा, बेड प्लेजर इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। लेकिन अब हमारे लिए ये शुरू करते हैं हम लोग। निष्कर्ष इसका क्या है? केतु देखिए कर्क राशि में है, अश्लेषा नक्षत्र में है, दशम भाव में है, नक्षत्र स्वामी बुध है। दशम भाव से हम और आप कार्यस्थल व्यापार देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बुध व्यापार का कारक ग्रह भी होता है। और मैंने जैसे पूर्व में बताया, अश्लेषा नक्षत्र किसी खजाने की रक्षा को दिखाता है। कर्क राशि होने से बहुत केयर करने वाला, देखभाल करने वाली ट्रेड देखी जाती है। इससे मृदुभाषी होने को देखा जाता है। लेकिन कर्क राशि के जातकों में एक गुण और होता है। आप उसको गुण कहें, मैं उसको गुण कहूँ, लेकिन ये गुण तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि अवगुण है। वो किसी के भी बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, भावना में बहुत जल्दी बह जाते हैं, क्योंकि भावना प्रधान होते हैं। मित्रों, यहाँ तक
ये समझ में आती है बात कि जातक ने धन का दुरुपयोग किया, जो जिस धन की रक्षा का भार जातक के ऊपर था वो उस धन का इसने दुरुपयोग किया है। और यहाँ गौर करने वाली बात, आप गौर करें तो मंगल सप्तमेश होता है और ये सप्तमेश भी धन पर दृष्टि डाल रहा है, यानी कि पत्नी की दृष्टि भी धन पर थी। शनि पंचमेश हैं, यानी इसकी प्रेमिका की भी दृष्टि धन पर थी और उनके शनि चतुर्थेश। अच्छा, इसने उस धन को इन दोनों को ऊपर खर्च किया। अब यहाँ पर अष्टम भाव गुप्त होता है, पाताल का भाव होता है, तो वहाँ पैसा भी खर्च किया इन्होंने। अब ये स्पष्ट हो गया कि जो निधि का धन था, रक्षा करने योग्य धन था, उसका इन्होंने दुरुपयोग किया। अब उससे आगे द्वादश भाव में चलिए। द्वादश भाव निवेश का भी होता है मित्रों। इन्होंने ये गौर कीजिए, बुध नवम भाव का स्वामी भी है। नवम भाव पत्नी के भाई बहनों का भाव होता है। इन्होंने धन निवेश के लिए प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी की बहन का भी अनुचित प्रयोग किया, जिसका इनसे प्रेम संबंध था और बहुत अच्छे प्रेम संबंध थे, जो कि आप कुंडली के द्वादश भाव से देख सकते हैं। इतना सब करके जो धन मिला, वो धन इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो गलत निर्णय से किया, गलत निर्णय हो गया। शुक्र बुध सूर्य तीनों के साथ होने से बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। फजूल खर्ची किया इन्होंने, अधिक खर्च किया। गवर्नमेंट ड्यूज़ को काटने के बाद जब टोटल इन्वेस्टमेंट से खर्च हटा दिए गए तो वो निवेश नुकसानदायक रहा। अब देखिए, दूसरों के धन को गलत तरीके से निवेश किया, फिजूल खर्ची किया और उसका धन से कोई लाभ योग्य नहीं रहा। अब इसका दुष्प्रभाव ये है, जातक अपने इस जन्म में व्यवसाय में निर्णय लेने में जातक को कन्फ्यूजन रहता है। केतु दशम भाव में तरह तरह की गलतियों को जातक ने स्वयं ही किया है और जो इसके वास्तविक ज्ञान है इस जातक के पास, उस ज्ञान से इसको लोगों को, समाज को सेवा करनी पड़ रही है, भला करना पड़ रहा है, क्योंकि यही पूर्व जन्म के श्राप का फल है और इसी तरह इसका पाप कटना है। जो कोई भी इसके ज्ञान का लाभ लेता है वो आप देख सकते हैं, इसको धन कहीं मिलता नहीं, फ्री सेवा होती है। और ये सब उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण है। क्यों कि पूर्व जन्म के में इन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके
दूसरे के निधि जो कि अच्छे से निवेश करनी चाहिए था उसको दुरुपयोग अपने हित में किया, अपनी सुख सुविधाओं में किया, फिजूल खर्ची में किया, तो इस जन्म में इनको अपने ज्ञान से भी धन नहीं मिल रहा है, बहुत मिनिमम धन मिलता है जो कि इनके अदर सोर्सेस से आता है, लेकिन इनके ज्ञान से नहीं मिलता जो कि इनको वास्तविक रूप से मिलना चाहिए। मित्रों, ये केतु से आप के जो वर्तमान में जो गलती आप करते हैं पूर्व जन्म के किस पाप के कारण है, इसका विश्लेषण कुंडली के माध्यम से किया। आशा करता हूँ आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग ज्योतिष को लाइक करते हैं उनको ये वीडियो सेंड करें। जय श्री राम।